हाँ भाई, करें शुरू। सारांश तो आगे आ जाना, पीछे बैठेगा। यहाँ बैठ बगल में आके। हम लोग कर रहे थे मिसलेनियस, है ना। एग्जाम्पल्स कुछ हो गए थे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए थे आपको करने के लिए। जरा मुझे बताओ कि जो क्वेश्चन दिए गए थे करने के लिए एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल्स के जैसे कुछ क्वेश्चन दिए थे ना करने के लिए, वो हुए क्या? जैसे एक कॉन्करेंट वाला दिया था, एक एरिया वाला दिया था, एक और दिया था इमेज। इमेज वाला दिया नहीं तो मैंने इमेज वाला, लेकिन था इमेज वाला आगे। बताना भूल गया मैं। 18 क्वेश्चन पढ़ के देखो, मिसलेनियस का 18 देखो पढ़ के। देखो एग्जाम्पल की तरह ही था ये, बस मैं उस दिन बताना भूल गया कि इसको भी कर लेना। ओके, इमेज वाला एग्जाम्पल हमने किया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसे भी कर लेना। आ जाइए वापस एग्जाम्पल्स पे। हमारे 2 एग्जाम्पल बचे हुए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया है दोनों, वो है ना। तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पहले 24 पढ़ते हैं। और मजे की बात यह है कि एग्जाम्पल नंबर 24 की फिगर नहीं दे रखी है, किताब में दे रखी है और वो सॉल्यूशन के अंदर है। तो कृपया करके सॉल्यूशन की फिगर ना देखें, क्योंकि फिर आप सोच नहीं पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो पढ़िए, एक लाइन जो कि इस तरीके से है, लाइन इज लाइक दैट, यानी एक लाइन कुछ इस तरीके से है कि उस लाइन का कुछ हिस्सा इन 2 लाइनों के बीच में है, और वो भी इस तरीके से कि वो जो हिस्सा है लाइन का वो 1,5 पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो उस लाइन की इक्वेशन ढूंढिए। तो जरा मुझे पहले वो दोनों इक्वेशन बताओ लाइन की दे रखी है जो, और एग्जांपल नंबर क्या है ये 24। हाँ, मुझे वो दोनों इक्वेशन बताओ। -4 यानी +4, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है। हमसे कह रहा है एक लाइन का हिस्सा इन दोनों के बीच में है, तो पहले हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा ये कहां से जा रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका भी बॉक्स बना लिया। एक बॉक्स बना के चलता है ना, पता हमें कहां से पास करेगी ये। ऐसी नीचे वाली लाइन का भी बना लेंगे एक बॉक्स, और पता लगा लेंगे कहां से जा रही है। बताइए, एक्स को 0 करा इसमें, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, +4। और वाई को 0 करा तो एक्स की वैल्यू -4/5। ठीक है, यहां पे 0 करा एक्स को तो वाई की वैल्यू 1, और यहां वाई को 0 करा तो एक्स की वैल्यू, पॉइंट मिल गया हमें कहां से लाइन ड्रॉ जानी है ये। तो हम इनको लोकेट करते हैं और देखते हैं कहां जा रही है। 0,4 0,4 यहां कहीं वाई एक्सिस पे, फिर ये -4/5 यानी -0.8 और -0 यानी यहां कहीं -1 से ही पहले होगी ना, तो यहां कहीं होगी लाइन ये वाली। तो एक लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से। नमस्ते मैडम, इनके पॉइंट लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इक्वेशन लिख देते हैं इसकी ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5x - y इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, पहली बन गई। इसको देखते हैं, 0,1 यानी ये अगर 0,4 है तो 0,1 यहां कहीं होगा। फिर 4/3,0 यानी 1 पॉइंट समथिंग, (0). पढ़ा आपने 24 एग्जाम्पल? पढ़ो एक बार 24 एग्जाम्पल इधर नीचे। ठीक है, तो ये हुआ 1 पॉइंट समथिंग, (0) यानी यहां कहीं पढ़ा। हमसे कह रहा है एक लाइन की क्वेश्चन ढूंढिए जिसका कुछ हिस्सा इन दोनों के बीच में है। तो हम अभी इन दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं, बस हमने पॉइंट ले ली दोनों के, अभी शुरू हुई है क्लास। ठीक है ना, तो एक लाइन ये जा रही, एक ये जा रही, इसके हिसाब से। ठीक है, अब हमसे क्या कहा था उसने, उस लाइन की क्वेश्चन ढूंढिए जिस लाइन का हिस्सा इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच का हिस्सा तो ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला होगा, है ना। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा लेना पड़ेगा। उसने कहा कि उस लाइन का हिस्सा बाइसेक्ट हो रहा है 1,5 पे। 1,5 यानी पहला क्वाड्रेंट, यानी इस तरफ, यानी ये वाला से छोड़ देते हैं, यानी हमसे इन दोनों के बीच में एक लाइन ऐसे होगी ना, पूरी ऐसे जा जाएगी कहीं, तो उसका हिस्सा इन दोनों के बीच में इतना आएगा। देखो ये, अब इस हिस्से को बाइसेक्ट कर रहे हैं 1,5 पे, तो उसी हिस्से की क्वेश्चन ढूंढनी है हमने लाइन की। मतलब आगे समझ में क्वेश्चन। तो अब ये तो कहानी हमें देखो यहां से लेके यहां तक कहीं तक भी दे सकते हैं लाइन, वो जरूरी नहीं कि इसी से यहां से होकर गुजारेंगे ऐसे करके। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक यहां ले लिया। लाइन जो थी इनफाइनाइट लाइन थी ना ऐसे करके,
उसका एक हिस्सा जो कि सेगमेंट कहलाता है वो बाइसेक्ट हो रहा था 1,5, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ 5 यहाँ, वैसे यहाँ कहीं लगा लेते हैं बीच में। रफ डायग्राम चला ना, हम कौन सा मेजरमेंट करके बना रहे, ठीक है ना। 1,5 ये हो गया और ये मिड पॉइंट है, यहाँ कहीं है 1,5, यानी ये हिस्सा इसके इक्वल होगा। अच्छा इसकी इक्वेशन भी लिख दूं यार, क्या थी, 3x प्लस 4y बराबर 4। दोनों लाइनों की इक्वेशन लिख दी मैंने। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हमको इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, ब्लू से बन रही छोटी सी जो। इसकी इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हो सकता है। स्लोप, एक पॉइंट तो है ही पहले से, या तो इसी के ऊपर स्लोप मिल जाए, या तो इसी के ऊपर एक पॉइंट और मिल जाए तो 2 पॉइंट हो जाएगा, या फिर इसके इंटरसेप्ट मिल जाए दोनों। ऐसी कुछ चीजें चाहिए होंगी हमें। तो एक पॉइंट पता है, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस लाइन का इस लाइन के मदद से या तो ये वाला पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट मिल गया तो ये पॉइंट की मदद से 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। ऐसे ही या तो इस लाइन के ऊपर और इसका इंटरसेक्शन ये पॉइंट मिल जाए, मतलब या तो इसे मिल जाए, ए को मिल जाए पॉइंट हमें, या बी पॉइंट मिल जाए। ए और बी में से कोई एक पॉइंट मिल गया तो एक पॉइंट तो ये हमें दिया ही है, यहां पर पी नाम दे देता है इसका, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट ढूंढना आसान है। स्लोप क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि स्लोप इस लाइन से इसका मिल जाता अगर ये दोनों आपस में 90 पे होते। तो एक लाइन की हेल्प से दूसरी लाइन का स्लोप 90 वाली फॉर्मूले से मिलता है, या फिर हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल दे रखा होता, तो tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2 लगाते। तो एक लाइन से दूसरी लाइन का स्लोप तभी मिलता है जब उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल पता हो। हमें एंगल नहीं पता, इसलिए हम इनमें से किसी भी लाइन से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते, यानी हमें पॉइंट ही ढूंढने पड़ेंगे, ए और बी में से कोई एक। करें शुरुआत। ये थी क्वेश्चन की सारी समरी और जो हम करने वाले हैं उसकी भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए अब बताइए पॉइंट ए कौन सी लाइन के ऊपर है, किसके ऊपर है, 5x माइनस वाई के ऊपर। अच्छा एक काम और करते हैं, ए के ना कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। बताओ किस फॉर्म में लें कोऑर्डिनेट्स, ए बी सी डी, x1 y1 या अल्फा बीटा, ऐसे कुछ करके बताओ। एक्स तो नहीं ले सकते, अल्फा बीटा, एच के, जो जिससे आराम से बन जाते हो। x1 y1 लेके तो x और y में कंफ्यूजन होता है फिर, नहीं तो h और k इसे लोगे तो इसे भी लेट करना है अभी कुछ, तो इसे h1 k1 लो, या तो ताकि इसे अल्फा बीटा लो। एक को ले लिया अल्फा बीटा और इसको ले लिया h कॉमा k, ठीक है जी। अब बताओ पॉइंट ए जो है वो इस लाइन के ऊपर है, तो वो जो पॉइंट है अल्फा बीटा वो सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे इस लाइन को। देयरफॉर क्या बन जाएगी क्वेश्चन, 5 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -4। बताइए हाँ या ना, सही है। ऐसे ही ये बी पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर है, 3x प्लस 4y बराबर 4 पे, तो बी को पुट कर दूं, बी है एच और के इसके अंदर, यहां पर 3h प्लस 4k बराबर 4। बताइए यहां तक कोई समस्या। हमें एच के और अल्फा बीटा में एक इक्वेशन मिल गई है, अब हमें एक एक और मिल जाए इक्वेशन, एक मिल जाए अल्फा बीटा में या फिर एक मिल जाए एच के में, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके एच के या फिर अल्फा बीटा ढूंढ लेंगे। अभी तक हमने एक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करा, बताओ कौन सा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो दे रखा है हमने मिड पॉइंट का यूज नहीं करा। अब एक बार मिड पॉइंट निकालते हैं, ये पता है मिड पॉइंट भी पता है। एक बार इसने दिया मिड पॉइंट, एक बार हम खुद ढूंढ लेते हैं। बताइए ऑल्सो P1,5 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो निकालिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे हिसाब से, अल्फा प्लस h/2 कॉमा बीटा प्लस k/2, और इसे इक्वल कर दें उसके 1,5 के जो मिड पॉइंट उसने दिए थे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा बताओ, x वाले को x के इक्वेट कर सकते हैं, y वाले को y के इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो कर दीजिए इक्वेट। तो अल्फा प्लस h बराबर आएगा 2 और बीटा प्लस k बराबर आएगा 10, हाँ है ना।
अब यहां से आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी वैल्यू निकालते हो। अगर आपने मान लो अल्फा की वैल्यू निकाली जो कि आएगी 2 माइनस एच, तो आपको अल्फा में पुट करनी पड़ेगी। अल्फा की इक्वेशन कहां है, ये रही, दोनों लाइन के बीच में ये वाला पॉइंट। नहीं नहीं रुक जा, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर उधर क्या करना है, होगा अल्फा रख दो, अल्फा पता कहां है, सॉल्यूशन तो यहां ये पॉइंट है, वो इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रखेगा। मान ले चल 1 2 आ गया सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, उस 1 2 को अल्फा वाली इक्वेशन में रखेगा। अल्फा की जगह पे 1, अल्फा की जगह 1 रख के तो नहीं लगता बीटा की वैल्यू 2 ही आएगी। फिर जो पॉइंट निकला होगा वो 9 आएगी। जो निकला होगा पॉइंट में वो कह रहा हूं तुझे। मान ले ये वाला पॉइंट 1,2 आया। अब इस पॉइंट में तो ये मतलब इस 1,2 को एक बार इस इक्वेशन में पुट करेगा और अल्फा की वैल्यू पुट करके बोले अल्फा, क्योंकि इक्वेशन ये बन चुकी है ना, कायदे से तो इक्वेशन ये थी। अगर तू इस इक्वेशन में पुट करे तो अल्फा की जगह एक्स की जगह पे तू 1 पुट करना चाह रहा है, जो यहां पर आया था 1, तो y की वैल्यू तुझे लगता है जो यहां पहले से है 2 वही आएगी। तू अल्फा बीटा कैसे निकलेंगे, अगर तू इस वाली में रख देगा तब भी तो बीटा वही आएगा जो यहां पे पहले से निकला पड़ा है भाई, तो समाधान नहीं मिलेगा उससे। अगर ये क्वेश्चन सही में आसान होते तो ये इस जगह ना होते मिसलेनियस के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और स्कूल में अक्सर आता है ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ, मैंने तुमसे कहा अगर तुम्हें अल्फा की वैल्यू 2 माइनस एच लो, अगर अल्फा की वैल्यू 2 माइनस एच लो और अल्फा की का पुट कर दो तो यहाँ पे एच आ जाएगा एच। फिर बीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी 10 माइनस के, वो यहाँ पुट करो, तो ये इक्वेशन भी पूरी एच और के में आ जाएगी, जो एक तो एच और के में पहले से थी। तो हम दोनों को सॉल्व के एच और के ढूंढ सकते हैं। या तो तुम यहां से अल्फा की निकाल के एच की वैल्यू निकालो, तो 2 माइनस अल्फा फिर आपको इस वाली में पुट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। इन दोनों से किसी एक की वैल्यू निकाल के या तो इस वाली में पुट कर लो, तो इसको और इसको सॉल्व करो फिर, या फिर दूसरे की निकालो वैल्यू, यहां पुट करो, फिर इसको और इसको सॉल्व करो। बात समझ में आ रही है, चॉइस आपकी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अल्फा बनाने में दिक्कत होती है तो मैं अल्फा की वैल्यू 2 माइनस निकाल लेता हूं यहां से, और यहां से बीटा की निकाल लेता हूं 10 माइनस के। ये दोनों वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं 1 में अल्फा बीटा की जगह पर, तो एक मुझे नई इक्वेशन मिल जाएगी एच और के में। एच और के में बीटा की तो निकाल रखी वैल्यू देख, वो के की फॉर्म में है ना, तो एच और के में मिलेगी नई इक्वेशन एक। तुम बताओ सॉल्व करके, यहां लिख दूं -5h ना, एच और के दोनों बताए यहां पर इसी तरफ ही, -5h के साथ क्या आएगा यहाँ, प्लस के बराबर, ये बनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। एच के मिल जाएगा हमें, एच के यानी ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट के मिलते ही बी और पी में 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ढूंढ सकते हैं इसकी। हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 2 and 3। 2 और 3 को सॉल्व करके एच और के बताएंगे, जो कि फ्रैक्शन में थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में अजीब अजीब सी वैल्यू आएंगी, बता रहा हूं पहले ही। 5 बच्चे का है आज, 5 में 4, ये वाली, ये देख, इन दोनों को सॉल्व करके एच और के ढूंढ लो बस। भैया तू आज भी क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रही है भाई। एच सुनने को आ रहा है 20/23, कितना, 8/23। मान लेते हैं ये सही है, 2 बच्चों के आ रहे हैं, तो उम्मीद है दोनों दूर दूर बैठे हैं तो ठीक ही होंगे। एच और के आ गया, ये रहा बी पॉइंट। अब बी और पी से 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए बस। इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 के, यानी ये 8/23 माइनस 5 अपॉन 20/23 माइनस 1 इनटू में x माइनस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी मैंने, देखना वीडियो में दिख रहा होगा ना ये हिस्सा,
अब आप इसे y माइनस 5 को और x माइनस 1 को ना छेड़ें, पहले इसे सॉल्व करें। एलसीएम के बाद 23 कटेंगे। अब बताइए क्वेश्चन क्या आ रही है। राजू जी काट दिया एक बार। अरे तेरी खांसी ठीक नहीं हुई अभी? मुझे लगता है 15-20 दिन तो हो गए, महीना हो गया। मैच कर ली, ठीक है। दूसरे के पास चला जाए इसका मतलब ये है। अच्छा जी, तो अब एक काम कर ले, एलोपैथी मत खा, या तो होम्योपैथी वाली गोलियां खा, और या फिर आयुर्वेदिक खा जब एलोपैथी से काम नहीं चल रहा तो। लेकिन कोई चीज अभी भी ऐसी है जो दवाइयां खाने के बाद भी ना लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से वो दवाइयां असर नहीं कर पा रही। स्टिल कुछ तो है, वो तुझे पता नहीं चल रहा। निजी जगह तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पर है। बोलना जरा इक्वेशन है। 107x 3y प्लस है, ये -92 है बस। प्लस का 92 है भाई, ये मैच कर लेना आंसर आप लोग, ठीक है। तो इस जगह पर आके, सुन रहे हो, इस जगह पर आपके आके आपके पास चॉइस है। हमने अल्फा बीटा की निकाली, कुछ लोग एच के निकाल सकते हो, अल्फा बीटा की फॉर्म में आएगी। फिर वो एच के यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा बीटा की इक्वेशन बन जाएगी एक, वो अल्फा बीटा की आपको इसके साथ सॉल्व करनी पड़ेगी, पॉइंट ऐसे ही आएंगे, इक्वेशन ये आएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करें, तब जाके ये मान के चलना कि आप लोग ये हो जाएंगे। बल्कि इसकी क्या, मिसलेनियस के तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी आपको, तभी होंगे। इज 2 पॉइंट फॉर्म, इसे x1 y1, इसे x2 y2 ले लिया बस। ये मिटा दूं ये वाला हिस्सा। एग्जाम्पल नंबर 24 के बाद अब पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 25। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, ठीक है। हुए थे टेस्ट कुछ तुम्हारे टेस्ट से पहले ना, लेकिन कोई नहीं, इस चैप्टर का लेंगे टेस्ट हम। टाइम देंगे बकायदा तुम्हें पढ़ने का। हाँ बताओ फिर, कितने में से हैं ये? अरे बहुत है यार, बहुत बढ़िया है। तो 80 में 76, और हाईएस्ट कितने हैं? 79। अरे यार, उसका बच्ची ने, वो बच्चा है बच्ची है, वो लड़की है, उसने वो पढ़ लिया होगा टॉपिक जरूर। कोई बात नहीं, हमने पूरा एक चैप्टर इसका हुआ नहीं था ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव भी आया था इनका, वो हमने पढ़ा ही नहीं था, तब भी 76 आ गए, बहुत है। कोई बात नहीं, एनुअल वाले में सारा पढ़ के जाएंगे ना, तब लाइए बढ़िया नंबर। और शर्म कर लो, तो सारा सारा पढ़ के जा रहे, और तब 80 में से 40, 42, 43, 48 ऐसे नंबर आ रहे। हाँ तो यही कहेगा। चलिए 25वां पढ़िए एग्जाम्पल। मैं हमेशा की तरह वही कहूंगा फिर से, पहले एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करिए। एक मूविंग पॉइंट, क्या कह रहे हैं, मूविंग पॉइंट कैसे बनाएंगे? मूविंग पॉइंट देखो ऐसे बनता है, ये मूव कर रहा है, देखो पॉइंट ही तो है सारे, ये मूव कर रहे हैं, और इन्हें जोड़ दो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमसे उसने कहा एक मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना, एक मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस किन्हीं दो लाइनों से हमेशा इक्वल रहती है, सम टेन दे रखा है, इक्वल रहती है हमेशा। तो अगर मैं कहूं ये हमारी पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, और इसकी डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से दोनों से बराबर है हमेशा। बराबर कैसे देखो, अभी मान लो पॉइंट यहां पर है, इसकी डिस्टेंस यहां से निकाली होगी परपेंडिकुलर 5 आई होगी मान लो, और यहां से भी कितनी आई 5, वो पॉइंट थोड़ा दूर चला गया यहां पर। अब डिस्टेंस नापी इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर 6 आ गई होगी मान लो, और यहां से भी नापी 6 आ गई, वो थोड़ा और दूर चला गया पॉइंट। वो पॉइंट जा ही इस तरीके से रहा है कि उसकी डिस्टेंस हमेशा इन दोनों लाइनों से बराबर रहती है। तो ये पॉइंट ऐसे 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 नहीं घूमेगा, ये बराबर सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा, तभी तो डिस्टेंस इन दोनों स्ट्रेट लाइन से बराबर चलेगी उसकी हर बार। बात समझ में आई? तो हमें वो जो पॉइंट यहां पर था, फिर यहां पर था, फिर यहां पर था, फिर यहां पर था, तो उसने जो पाथ फॉलो किया होगा, जो कि लाइन बन रही है, इस लाइन की क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर हमसे, बताओ वो किस लाइन पे घूम रहा होगा ताकि उसकी डिस्टेंस हमेशा इस लाइन और इस लाइन से इक्वल रहती है। तो पहले हमें इसकी क्वेश्चन बताइए, दो लाइन की क्या है, इज इक्वल टू, ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों से हमने मान लिया, देखो पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो पॉइंट यहां पर था, थोड़ी देर में यहां पर था, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाली और इस पॉइंट से निकाल ली, ये d1 हो गई, ये d2, हमें दोनों डिस्टेंस इक्वल देके चल रहा है वो, है ना। तो इस पॉइंट को
ऐसे मान लो कि एक्स कमा वाई, ठीक है। हमसे क्या कहा उसने, ये तो कहा d1 इज इक्वल d2। अब तुम मुझे बताओ, पॉइंट ये रहा, लाइन ये रही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। किस तरीके से निकालते थे पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस? पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस कैसे निकालते थे? मोड वाले फॉर्मूले से। यहां भी लगाना पड़ेगा वही फॉर्मूला और यहां भी लगाना पड़ेगा वही फॉर्मूला। अब दो मोड आने वाले हैं, देखते हैं। d1 इधर इधर लिखिए, तो इस पॉइंट से कैसे निकलेगी? ये पॉइंट अब एक्स वाई की जगह पुट होता है, फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक्स वाई यहां एक्स वाई है, ये 5 लेफ्ट साइड आ जाएगा बस। अपॉन क्या आता है रूट में, यानी 9+4, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, यही पॉइंट से इस लाइन की भी डिस्टेंस दे रखी है हमें, बराबर होती है। तो वही चीज यहां भी लगा देते हैं। मोड में क्या आएगा बताओ, 3x प्लस 2y अपॉन रूट में, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण दोनों जगह पर कट जाएंगे। अब इधर भी एक मोड के अंदर एक्स वाई, इधर भी एक मोड के अंदर एक्स वाई। अब तुम मुझे बताओ, जब मोड के अंदर वेरिएबल होता है तो मोड को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे आगे बढ़े? प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। और मोड को हटाऊं अगर मैं, इधर भी मोड उधर भी मोड, तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि एक प्लस माइनस एक प्लस माइनस, कितने केस बनेंगे? 4 कह रही है ये कन्या। कैसे? एक बार दोनों प्लस के, एक बार दोनों माइनस के, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, 4 केस सॉल्व करने पड़ेंगे ना यहां पर। लेकिन आओ देखते हैं जादू। केस फर्स्ट, जब देखो देखो देखो, मैं कहता हूं दिख 4 केस रहे हैं, सॉल्व 2 ही करने हैं। कोई कैसे? जब दोनों प्लस के होंगे तो यहां दोनों के प्लस लगा देंगे, मोड हट जाएगा। जब दोनों माइनस के होंगे तो मोड को हटा के दोनों के माइनस लगाएंगे, माइनस तो कट ही जाएंगे वो। तो दोनों प्लस वाले सॉल्व करो या दोनों माइनस वाले सॉल्व करो, बात तो एक ही है। ओके, अब बची एक प्लस उधर माइनस, इधर माइनस उधर प्लस वाली बात। ये दोनों कहते तो एक ही हैं। आप यहां प्लस लगाओ यहां माइनस लगाओ, या फिर यहां माइनस लगा लो यहां प्लस लगा लो, इस वाले माइनस को घुमा के यहां ले आओ, तो बात तो ये बन जाएगी। इस तरीके से हमें 4 केस नहीं, हमें 2 केस दिखाने हैं बस, और दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन की। ओके, चलिए। केस 1 में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव वाला केस है, तो क्या आएगी इक्वेशन? मोड हट गया इज इक्वल टू, यहां भी मोड हट गया, क्या होगा? 3x से 3x हट गया, 5 से 5 कट गया, तो 2y उधर जाके बन गया 4y बराबर 0। y इक्वल टू 0 यानी, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, यानी वो पॉइंट जब दोनों पैरेलल, जब दोनों प्लस के होंगे वो, या दोनों माइनस के होंगे, वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे चल रहा होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही तो है ये, ठीक है ना? दैट इज x एक्सिस। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसने हमसे ये बोला है कि प्रूव करो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन आ गई, यानी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है एक तरह से। एक केस बन गया, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सेकंड केस लेके चलिए, सेकंड केस में हम यहां प्लस लगा लेते हैं और यहां माइनस, बात तो एक ही है, चाहे यहां प्लस यहां माइनस लगा लो, आना तो एक ही चीज है। तो इधर प्लस लगाया तो 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर, इधर माइनस लगाएं अगर 3x प्लस 2y माइनस 5, ऐसे माइनस थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ ठीक है। देखो दिख रहा है ना ये भी इसका, है ना? ठीक है। अब अगर माइनस ओपन करेंगे तो क्या परिवर्तन आने चाहिए? अब 2y से 2y कैंसिल, ये इधर आके बन गया 6x, ये इधर आके बन गया 10, x इज इक्वल टू 5 बाई, ये क्या है? x इज इक्वल टू 5/3 रिप्रेजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल हमेशा या तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है या पैरेलल टू y एक्सिस होता है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब ब्रैकेट में लिखिए क्या, पैरेलल टू y एक्सिस
और इक्वेशन तो ये भी स्ट्रेट लाइन की ही है। अजय भाई साहब ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई मूविंग पॉइंट किन्हीं दो लाइनों से बराबर दूरी तय करके चलेगा तो ऐसे सॉल्व होगा। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा अभी ऐसा ही, एक्सरसाइज में इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वहां पर दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं दे रखी। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है उसकी। वो बोला उसने ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस इस वाली लाइन से और उसकी डिस्टेंस इस वाली लाइन से, दोनों का सम 10 है। तो क्या चेंज करोगे यहां पर बताओ? ये हाँ d1 प्लस d2 इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा बस, यानी ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा इक्वल टू 10। उस वाले में आप ये डिनोमिनेटर काट ही नहीं पाओगे, है ना। आप जिस तरह से वो मोड ले रहे हो उस तरह से सॉल्व कर पाओगे प्लस माइनस वाले, क्यों? क्योंकि दो वैल्यू प्लस में और इक्वल में भी एक वैल्यू तीसरी। लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना किसी ना किस तरीके से। क्या कहते हो, बता दूं अभी या जब पहुंचोगे तभी करोगे? घर पे कर लोगे अपने आप? मोड का सॉल्व कर लोगे कैसे बनाने की? अजीब अजीब वैल्यू आएंगी, क्यों? जब आप देखो ये चार मोड तो तब भी आएंगे, चार केस तो तब भी आएंगे। आप चारों मत सॉल्व करना, लेकिन एक या दो, दो केस बते रहेंगे। लेकिन आपको होगा क्या प्रॉब्लम, इस मोड को इस मोड को हटा के यहाँ प्लस में अपॉन में √13, √15, √20 ऐसे कुछ वैल्यू आएंगी अलग अलग। जब आप एलसीएम लोगे ना तो ये रूट इस वाले के साथ भी आएगा, ये रूट यहाँ जाएगा, फिर दोनों नीचे चले जाएंगे इक्वल वाले के पास एलसीएम लेके। तो इक्वेशन में एक्स और वाई की कोफिशिएंट्स रूट में आएंगे। घबराना मत उससे, फर्क पड़ता है क्या उससे कुछ? अगर एक्स और वाई की कोफिशिएंट्स रूट में आ जाएं कुछ फर्क पड़ेगा? रिप्रेजेंट तो वो इक्वेशन तब भी स्ट्रेट लाइन ही करेगी, क्योंकि एक्स और वाई की कोफिशिएंट तो बनी रहेंगे, एक्स और वाई की डिग्री तो बनी रहेगी। कोफिशिएंट भले ही इसमें सिंपल है उसमें रूट में आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो वो क्वेश्चन नंबर है, जरा पेज पलटो, देखो पढ़ के 20 एक्सरसाइज का 20वां क्वेश्चन पढ़ के देखो। तो एग्जांपल हो गया हमारे खत्म, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9 मिसलेनियस। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था ना, पहला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। हमें सेकंड पढ़ना है, तो जरा पढ़िए सेकंड में, बताइए कौन सा है, क्या क्या बोल रहा है सेकंड में बताइए। प्लस वाई, यानी क्या मतलब हुआ इस बात का? रुकियो रुकियो रुकियो, क्या दोबारा बोलिए। इतना आसान होता था क्वेश्चन ये? हाँ, एक्स का कोफिशिएंट ये, वाई का कोफिशिएंट ये, है ना। अब चल तो एक चीज बता, रुक जा बताएगा अभी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? cos3, ये cos थीटा ना, और यहाँ पे √3। पता cos थीटा में √3 होती है वैल्यू? हो सकती है वैल्यू, हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है ना तेरी, हो सकती है भाई cos थीटा की वैल्यू √3 क्यों नहीं हो सकती? अच्छा तुझे पता है ये बात, तो फिर क्यों कह रहा? अगर cos थीटा की वैल्यू √3 1.732 होती है, वो cos थीटा 1 से ऊपर जाता नहीं, तो 1.732 √3 कैसे हो सकती है? क्या ये क्वेश्चन इतना आसान है? और ये इतना आसान होता तो क्या तुझे इस जगह मिलता है ये मिसलेनियस में? ऑन कंपेयरिंग वी गेट अगले लाइन में आंसर। अरे नहीं, ऐसी बेइज्जती मत कर इस क्वेश्चन की, इसकी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है और ये पढ़ भी नहीं रहा उसे, शुरू नहीं करना अब तक, 12th में एहसास होगा। डिफरेंशिएशन उसका एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन उसका एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये लगभग 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से भरे हुए हैं। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो इन सबका बादशाह बन जाएगा, और जिसको नहीं आती वो गुलामी करेगा वो सबकी फिर, क्योंकि आपके टोटल 11-12 चैप्टर्स में से आधे आते होंगे, आपको आधे आते ही नहीं होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, और हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर 11th के फॉर्मूले। कुछ इक्के दुक्कों में 10th वाले फॉर्मूले भी लग जाते हैं, 10th वाले तो लगा दोगे, लेकिन फिर 11th वाले कैसे लगाओगे? इसीलिए कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग, करके चलो करके चलो करके चलो। अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव उस डेरिवेटिव का छोटा भाई समझ लो, एक बहुत छोटा भाई। उसमें देख लेना नमूना कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगी। वहां पर ना तुम्हें 11th के फॉर्मूले किसी किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो मिल जाए, 11th वाले में नहीं मिलेंगे, लेकिन 12th वालों में तो भाई आ गया मैडम आंसर, अभी नहीं आया। तो एक को तो ध्यान है स्टेप्स इसके, किस पहले 2 को उधर ले जाएंगे, चलो पार्थ का रिवीजन में हो जाएगा। पहले कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देते थे, क्यों सारांश? फिर अभिषेक इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों ये माइनस इधर लाना पड़ेगा, तो माइनस का ही √3 बन जाएगा
और माइनस का ही वाई बराबर 2। फिर क्या करते थे, एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट दोनों के स्क्वायर का सम का रूट, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस का रूट 3x। अजय क्या आएगी वैल्यू इसका स्क्वायर 3, और ये -1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। माइनस का वाई अपॉन इसके अपॉन में भी 4 लिखी थी ऐसी, सारा ही ध्यान आ गया तेरे को, और इसके अपॉन में वही चीज आ गई, आ गया ध्यान। तो ये हिस्सा क्या बन गया, माइनस का रूट 3/2x माइनस का 1/2 y इज इक्वल टू 2/2 1। अब करेंगे, क्यों भाई, अब करेंगे कंपैरिजन इस वाली लाइन से। तो x की वैल्यू क्या मिली, x की सॉरी cos थीटा की वैल्यू क्या मिली, ओके, और sin थीटा की वैल्यू क्या मिली, और p जो कि इक्वल में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो बना गया। अब कैसे करते थे कंपेयर, किसी को याद है, दोनों नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इतना तो कंफर्म हो गया कि थीटा 180 से 270 के बीच में होगा। आज थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते थे, ध्यान है तेरे को, हाँ तो 180 प्लस थीटा कहेंगे क्या उसे, 90 90 90 180 प्लस थीटा तरीके से। और उसमें जो 180 प्लस थीटा में थीटा होता है वो या तो इससे ढूंढ लेते हैं या इससे ढूंढ लेते हैं, चलो इससे ढूंढते हैं। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 पे, तो जो थीटा है वो 30 है, यानी कि हम लोग लिखेंगे साइन, या लिख रहे हैं थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड में होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो माइनस की 1/2 है, कैसे लिखेंगे इसको हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई थीटा इज इक्वल टू रेडियन की आदत डालो, रेडियन की आदत डालो, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म, जो कि नए वाले सिलेबस से हट चुका है। बढ़िया टॉपिक था ना, इसलिए हट गया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन कौन पढ़ के बताएगा, सारांश पढ़ेगा। क्या बोला क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, इंटरसेप्ट बोल रहा है ना, उस लाइन की क्वेश्चन ढूंढिए, उस लाइन की क्वेश्चन ढूंढिए जिसके दोनों इंटरसेप्ट जो हैं, यानी ए और बी होते हैं ना, अगर हम लाइन बनाते थे इस तरीके की, उसने यहां काटा तो ए, यहां काटा तो बी, ऐसे लिखते थे ना हम, इन दोनों इंटरसेप्ट्स का एक बार तो सम दिया, क्या सम 1 है, और प्रोडक्ट, दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 1 है और प्रोडक्ट -6 है। अब आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन जो हुआ करती थी इसकी क्या थी, वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो यानी आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी ढूंढ लीजिए बस। दो इक्वेशन हैं, दो ही वेरिएबल हैं, बताइए कैसे ढूंढेंगे। हाँ मैंने एक को बताया था, बता, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले तरीके से करोगे तो वो 11th क्लास वाला तरीका है, क्यों प्रियंका मैडम, याद है क्या था, बताना जरा। ये तरीका एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कराया था, ठीक है ना। तो इससे हमें ए माइनस बी की वैल्यू मिलेगी, उस ए माइनस बी को ए प्लस बी के साथ एलिमिनेट कर देंगे, फिर तो ए और बी तुरंत आ जाएंगे। खैर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, 4ab 24 और एक 25, ए माइनस बी की वैल्यू, एक मिनट स्क्वायर भी है ना, यानी ऐसे, तो ए माइनस बी की वैल्यू +-5 आ गई, सही है। तो एक बार आप प्लस वाला केस लो, केवल ए प्लस बी की वैल्यू 1 के साथ, और एक बार ए माइनस बी की वैल्यू माइनस के साथ, ये दोनों केस सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे। बताएंगे ए और बी की वैल्यू क्या ही, ए कितना आया, A3B-2, और यहां से उल्टा हो गया ना, A-2B3। तो इसके हिसाब से दो इक्वेशन आनी चाहिए ना लाइन की हमारी, एक बार इससे आएगी इक्वेशन एक बार उससे आएगी। इससे इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन ए यानी 3 प्लस y अपॉन बी, पर ये बीच में माइनस है तो
एक इक्वेशन ये आनी चाहिए। जब इसको लेंगे इंटरसेप्ट तो x/2 होगी माइनस का प्लस का। ये दो लाइनें ऐसी हैं, ये दो लाइनें ऐसी हैं जिनके इंटरसेप्ट्स का सम 1 आता है और उनके इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट -6 आ रहा है। ओके, आसान है क्वेश्चन। चलिए अगला करें। अगला कर सकते हैं। फोर्थ पढ़िए फिर आप लोग और समझिए, उसकी फिगर बनाने की कोशिश करिए। मुझे लग रहा है चिराग, मुझे ना तेरे पापा को बोलना पड़ेगा एक बार कि इसको रोज बोलो, 1 घंटे बैठ के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा। ये रोज 1 घंटे पढ़ेगा तो तेरे दशहरा दिवाली तक बढ़िया हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से। टाइम कैसे निकालेगा वो चिराग देखे और उसके पापा देखेंगे, बस उसकी मम्मी भी देख लेंगी। वैसे तीनों मिल बांट के टाइम निकालेंगे। इसके घूमने का टाइम कम करेंगे, या जो भी गेम गुम खेलता हो, जो भी करता हो उसमें का टाइम में कमी करनी पड़ेगी कुछ, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। बल्कि इसके को और 2-4 बच्चों के घर फोन करूंगा, सबके घर वालों को बोलूंगा इनके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ इन्हें। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ के बता रहे थे आप लोग मुझे, कोई तो पढ़ दो। इस लाइन से वाई एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट ढूंढिए। तो इसको पहले ड्रॉ करें, बताओ कि ये लाइन कैसी बनती है। कैसी? दोनों एक्सिस को काटने वाली, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। ये एक्स को काट रही है 3 पे, यहां पर वाई को काट रही है 0,4, यानी ये लाइन कुछ ऐसे करके होगी। अब वो कह रहा है वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ढूंढिए। पहले इसको 3 लिख देता हूं और इसको 4। यहां पे कहीं पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से 4 दे रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगी जब कुछ नहीं बोलता। जब भी वो आपको कुछ ना बोले, बस पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस बोले, तो वो परपेंडिकुलर ही ली जाती है हमेशा। तो इस पॉइंट में यहां पे परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन की क्वेश्चन हमें पता है, तो इस पॉइंट को हम लोग इसको हटाओ, क्या ले लें 0, वाई ले लें। किस तरह से करना चाहिए बताइए फिर? मोड वाले फॉर्मूले से, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी पॉइंट से लाइन तक की तो मोड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये रहा पॉइंट। लाइन की क्वेश्चन रीअरेंज करनी पड़ेगी, लेकिन पहले बताइए क्या बनेगी ये ना। इक्वल टू में नहीं, उस लाइन के लिए, उस फॉर्मूले के लिए सारी चीजें लेफ्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से इस लाइन तक के मोड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और डिस्टेंस को इधर में 4 लेके चलेंगे। इस बार डिस्टेंस 4 दी हुई है ना हमको, तो ये रही वो डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड में। बताइए क्या करूं? ये पॉइंट पुट होगा ना इसकी जगह पर, तो एक्स की जगह पर तो 0 रहेगा, वाई की जगह पर वाई ही रहेगा। ठीक है, क्या बचा? -12 अपॉन में क्या आना चाहिए? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि बन गया 5, और वो इधर आके इज इक्वल टू 3y-12 का मोड। अब कैसे करोगे सॉल्व इसे? फिर से मोड को हटा के प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। y की 2 वैल्यू आएंगी, बता दो मुझे तो आंसर में। एक तो आ रही है 32/3, ये माइनस क्या रहे? ढूंढ ले, कहीं रह गया होगा माइनस। जब यहां बाहर माइनस लगाएगा तो ये माइनस को हो जाएगा ना 3y। ओहो, 32/3 प्लस वाले से आएगा जब बाहर प्लस लगाएगा। y की वैल्यू मिल गई। क्या ये आंसर है? हमें तो पॉइंट पूछे थे, तो आंसर होंगे 0, एक बार 32/3 और एक बार 0, -8/3। ये होना चाहिए आंसर हमारे। ये होंगे वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जिनसे इस लाइन की डिस्टेंस 4 आती है। ओके रिया मैडम, कोई समस्या? आज तो नींद नहीं आ रही? यहां बैठ के इसे भी नहीं आ रही नींद, देख। इसे तो खैर वहां भी नहीं आती, लेकिन यहां पर सीट का लफड़ा नहीं है कुछ। अगर होता तो इसे भी नींद आ रही होती। सारा खेल इंटरेस्ट का है। क्या कह रही सर, रोज ज्यादा खाना खा के आती हूं मैं? सेहत दिख रही थी इसकी, बहुत सारा खाना खाती है रोज रोज। मिटाया जाए? चलिए चौथा हो गया, पांचवा पढ़िए। पांचवा या छठा
दोनों में से एक क्वेश्चन कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला है, पांचवा ही है, और इस क्वेश्चन में तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा भाई। बताओ क्यों? एक तो ट्रिग्नोमेट्री, एक तो ट्रिग्नोमेट्री, ऊपर से डबल डबल ट्रिग्नोमेट्री, एक cos थीटा sin थीटा, एक cos फाई sin फाई। हल्की सी सावधानी हटी, अब पता नहीं चलने का थीटा कब फाई बन गया, समझ रहे? पूरी सावधानी से क्वेश्चन करना है, थीटा की जगह पे थीटा ही बनना चाहिए हर बार। चलिए और पढ़िए और मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगना है इस क्वेश्चन के अंदर। 2 पॉइंट दे रखे हैं, नहीं हमें करना क्या है, डिस्टेंस ढूंढनी है। तो एक पॉइंट क्या है, एक तो ये है ना देखो, और अगला है cos फाई sin फाई। हमसे क्या बोला, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन की ओरिजिन से ढूंढनी है। तो हम लगाएंगे तो फॉर्मूला मोड वाला ही फिर से, जब भी वो हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता है तो हम लगाते तो मोड वाले फॉर्मूला है, लेकिन उस मोड वाले फॉर्मूले के लिए हमें पहले उस लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है। तो हमें पहले इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढ दें, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, तो y माइनस वाई वन यानी साइन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन cos फाई माइनस cos थीटा, और x माइनस एक्स वन, यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, थीटा और फाई ध्यान से बनाना, कहीं स्वैप ना हो जाए कोई सा थीटा और फाई, सब झोल हो जाएगा आंसर में फिर। सही है जी? तो ये क्या इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वाली ना, ये जरूरी होती है इक्वेशन। इक्वेशन तो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आनी चाहिए। अब बताओ, जब y की इंटू इन दोनों में होगी पहले, तो दिखाऊं करके कि ना दिखाऊं? नो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था y के इंटू में जो भी आया उसे इकट्ठे रखो करके बस। तो हमारा एक आएगा cos फाई माइनस cos थीटा के इंटू में y, इसे नहीं छेड़ रहे हम। अब जब साइन थीटा की इंटू इन दोनों में होगी, बाहर माइनस है साइन के, देखो तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा के साथ में एक बार cos फाई, और माइनस के साइन थीटा के साथ में माइनस का cos थीटा, यानी प्लस का साइन थीटा cos थीटा बराबर। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब x की इंटू इन दोनों में होगी तो करनी चाहिए इंटू अंदर, नहीं, तो x के साथ में क्या आएगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा। यहां तक ठीक है? अब साइन थीटा में नहीं, cos थीटा में इन दोनों ही करेंगे जब, तो पहले आएगा cos थीटा साइन फाई माइनस का cos थीटा साइन फाई, और प्लस का साइन थीटा cos थीटा। तो कुछ तो जरूर कटना चाहिए, हाँ ये साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा कट रहे हैं, अगर तुमने कहीं झोल नहीं किया होगा तो। ठीक है जी? अब इक्वेशन को रीअरेंज करें। अब उस वाले को देख रहे हो, उस x वाले को मैं लेफ्ट साइड में लाऊं, या इस वाले को y को ले जाऊं, y को उधर ले कि x प्लस का होना चाहिए पहले वाली टर्म। तो ये तो पहले लिखता हूं मैं, x के साथ में क्या है, साइन फाई माइनस साइन थीटा, फिर ये y वाला उधर आके माइनस हो गया होगा, cos फाई माइनस cos थीटा। अच्छा जी, ये भी गया होगा ना उधर, देखो क्यों भाई कन्या हो, देखो जरा, ये वाली वैल्यू भी उधर गई होगी तो प्लस की हो गई होगी, और ये प्लस की फिर पहले बढ़ी जाएगी, यानी प्लस का साइन थीटा cos फाई वो माइनस का है, cos थीटा साइन फाई बराबर 0। कुछ पहचान में आ रहा है ये चीज? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है ये। तो इक्वेशन जो बनी हमारी वो x साइन फाई माइनस साइन थीटा, y cos फाई माइनस cos थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस फाई बराबर 0, ये बनी ना इक्वेशन। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इस लाइन की डिस्टेंस मोड वाले फॉर्मूले से निकालो, ओरिजिन से, ये गायब हो जाएगा इसका, x जीरो रखने से, y जीरो रखने से ये गायब हो जाएगा, ये बचेगा बस, अपॉन में इनके स्क्वायर आएंगे। करो जरा ध्यान से उतारना, ध्यान से, साइन थीटा cos फाई कहाँ है, साइन cos फाई थीटा तो भी है, और जिनका यहाँ तक हो गया वो डिस्टेंस लगाइए ओरिजिन से। हिसाब से तो जो डिस्टेंस आनी चाहिए वो मोड के अंदर आना चाहिए, बस साइन थीटा माइनस फाई अपॉन रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आना चाहिए।
इसका स्क्वायर खोलोगे तो पहले क्या आएगा बताओ? साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा साइन फाइव। इसके स्क्वायर में भी तो कॉस स्क्वायर फाइव आएगा, एक एक कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसका कॉस स्क्वायर फाइव और इसका साइन स्क्वायर फाइव मिलके वन बनाएंगे। इसका कॉस स्क्वायर थीटा इसका साइन स्क्वायर थीटा मिलके भी वन बनाएंगे। तो वो तो हो गए वो टू। अब माइनस का टू साइन थीटा साइन फाइव माइनस का टू कॉस थीटा कॉस फाइव, उन दोनों का माइनस टू कॉमन लिया तो क्या कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव से आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, बनेगा देखो ये कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस ये बनेगा। जब माइनस टू कॉमन लोगे इसके टू ए बी का और इसके टू ए बी का तो अंदर प्लस हो जाएगा ना, तो वो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कुछ किताबों में बस यहां से टू कॉमन लिया गया है, वो बाहर आके रूट टू बन जाएगा। कुछ किताबों में आंसर है साइन थीटा माइनस फाइव मोड के अंदर अपॉन बाहर रूट टू वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव। देखो जरा जो तुम्हारे पास किताबें हैं उनमें आंसर ये है कि नहीं है। कुछ किताबों में यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास वाली ओपन करी गई है और हाफ एंगल में आंसर है। हाफ एंगल है हाफ एंगल, तो हाफ एंगल लगा दें फिर तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन लगानी तो पड़ेगी जब मैच करना है आंसर। तो तुम्हें नहीं करना, करना पड़ेगा भाई। मास्टर जी के पास भी तो वही एनसीईआरटी होगी ना। बात मोड की नहीं है, बात ये है कि जब टू कॉमन लिया जाएगा तो वन माइनस कॉस वाली फॉर्म बनेगी और कॉस के ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनसे प्लस के वन और माइनस के वन काटे जा सकते हैं और 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, इसलिए नंबर नहीं मिलने के, तो नंबर कटेगा ना आधा। हाँ आंसर लाने का। हाँ जी बोलिए। ये कहां से आया? जब तू ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेगा ओरिजिन से तो इस वाले एक्स की जगह पे क्या पुट करेगा? तो गायब। वाई वाले की जगह तो वो भी गायब। ठीक है जी। अब आंसर निकाल ले लो इसका। ऊपर वाली वैल्यू, अरे ऊपर वाली वैल्यू ऐसी है आंसर में कि इसे भी हाफ एंगल में कर रखा है, ये ऐसे ही है। तो इसको मोड में साइन कर सकते हैं इसको वैसे हम हाफ एंगल में, वो तो मोड लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर वाली वैल्यू हाफ एंगल में तो नहीं है ना, क्यों भाई पार्थ? ऊपर वाली हाफ एंगल में नहीं है। जब तुमने नीचे से देखो, जब तुमने नीचे से टू कॉमन लिया तो रूट टू तो बाहर निकल गया, यहां बचेगा वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव। तो कुछ ऐसा बनेगा देखो ये वाली फॉर्म। थीटा माइनस फाइव लिख रहा मैं केवल दिखा रहा हूं वन माइनस कॉस थीटा वाली फॉर्म बनेगी। अब आपको कॉस का वो एंगल खोलना पड़ेगा जिससे वन कटे। फॉर्मूला वन माइनस वन प्लस, आ रहा है याद कुछ? यहाँ पे कॉस टू थीटा नहीं है, थीटा है तो यहां तो आधा ही खुलेगा एंगल, तो ये वन से वन कट जाएगा। तो नीचे टू साइन स्क्वायर, यहां पर टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू, ऐसा बनेगा। अब क्या होगा उससे? जब ये रूट टू, ये मतलब ये टू बाहर निकलेगा तो एक रूट टू और आएगा, वो रूट टू इसे टू बना देगा टू, और इस रूट के बाहर साइन स्क्वायर निकलेगा तो रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर गायब होगा। तो आंसर होगा मोड में साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन में केवल साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, उसे भी मोड के अंदर डाल लो, क्योंकि हमें नहीं पता ना थीटा माइनस फाइव या फाइव माइनस थीटा क्या लेके चलना है, क्योंकि यहां पर तो फॉर्मूले के हिसाब से कहां बना था ये, यहां पर कुछ भी हो सकती है वैल्यू बड़ी, थीटा ही बढ़ा सकता है फाइव भी बढ़ा सकता है, हमें नहीं पता। इसलिए फाइनल आंसर कितनी जगह है भाई? यहां आ जाएगा आंसर, देखना आ जाएगा। तो आंसर आएगा फाइनल साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, पूरा ही मोड लगा लो साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये आएगी डिस्टेंस। हालांकि मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूं। अभी किसी की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो तो वो सोच सकता है कि और सॉल्व हो सकता है ये। इस बताओ क्या इस ऊपर वाले की जगह भी हाफ एंगल फॉर्मूले खुल सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो एक वैल्यू कट जाएगी, ये आंसर में कॉस आएगा, फिर ये केवल ये टू भी कट जाएगा, नीचे वाली वैल्यू भी कट जाएगी, तो केवल मोड में कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू आएगा फिर आंसर। लेकिन भी बच्चे कहते हैं सर इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आंसर में तो मैच कर गया ना, और क्यों सॉल्व करना ये और वो। लेकिन 12th में काम नहीं चलता ऐसे। 12th में कभी भी कोई भी आंसर ऐसी स्टेज पे नहीं छोड़ना
कि एंगल सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक जगह पे फुल एंगल है, एक जगह पे हाफ एंगल है। आप फुल वाले को भी हाफ एंगल में चेंज करके काटा पिट्टी करिए और एक ही तरीके का आंसर छोड़िए, या तो सारे हाफ एंगल या सारे फुल एंगल। तेरी किताब में कॉस में है ना, देख तुम्हारी भी कॉस में है। तुम तो कहते हो ऊपर साइन थीटा माइनस फाइव है, तुम्हारी बुक में है। तो देखो किसी किसी अलग अलग आंसर है इन दोनों किताबों में। किसके भाई साहब, इस वाले को ये कैसे लिखा, ये देखिए ना, ये देख यहाँ टू कॉमन लूंगा तो 1 माइनस कॉस ऐसी फॉर्म बनेगी कि थीटा। इस पूरे एंगल को मैं थीटा लिख के दिखा रहा हूं बस। तो मैंने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, ये वाला, क्योंकि इसी से बाहर माइनस है ना, तो यहां माइनस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, तभी तो 1 से 1 कटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी एंगल था यहां पर उसका आधा हो गया। हमारा एंगल ये है पूरा, तो इसका आधा ही करना पड़ेगा। आइडिया लग रहा होगा ना कि शुरुआत के क्वेश्चन एक्सरसाइज के बहुत आसान थे और मिसलेनियस के अपने आप में ही सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। और अभी तो हम केवल 5वें पे ही हैं, अभी तो पूरी एक्सरसाइज बाकी है। बताइए पढ़ के, किसी ने पढ़ा हो समझाओ तो बताओ, कोई बताओ फिर। क्या आप लोग फिगर बना पा रहे हैं? दो लाइनें इंटरेक्ट हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y के पैरेलल ऐसे बन रही है नई वाली लाइन, तो दो लाइनें ऐसे करके इंटरेक्ट हो रही है, देखो। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है ना, देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन गई जो कि y के पैरेलल है, यानी ऐसे करके होगी ना, ये तो ओरिजिन है ही है। तो बस इसी की क्वेश्चन ढूंढनी है हमने, नई वाली की, है ना। ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे दिया नहीं है, लेकिन इन दोनों लाइनों की क्वेश्चन दे रखी है। बताओ क्या क्या है। ठीक है जी। अब आप बताइए कि इस लाइन की क्वेश्चन ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक पॉइंट ढूंढ लेंगे, उसे दो पॉइंट ढूंढ लेंगे। स्लोप पता है, बताओ कैसे। वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वही वाई के पैरेलल का होगा। जो क्या होता है मैडम वाई एक्सिस का स्लोप? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो चाहे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे, चाहे इसे नीचे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक और पॉइंट ढूंढ के 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, चाहे तो उस तरीके से कर लेंगे जिससे मैं बता रहा हूँ अभी। पहले तुम ये पॉइंट ढूंढो। हाँ भूल गया है, बीमार है वो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जल्दी बताइए पॉइंट क्या आ रहा है। और चाहो तो आप, अरे पॉइंट पी की वैल्यू मिली क्या? और क्या सब सहमत हैं? क्या सब सहमत हैं? या 11वीं वालों से पॉइंट भी नहीं निकल रहे? अब तुम लोग ये कहते हो कि एक तरीका है कि इस पॉइंट को यहां निकालो, तो ये आएगा क्या, -5/2, 5/22, आप कहते हैं मैडम 2 पॉइंट वो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए। मैं ये कहता हूं कि एक आसान तरीका है हमारे पास। आया ध्यान किसी को? नहीं आ रहा। कोई भी लाइन जब y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसमें x इक्वल टू समथिंग आता है आंसर। तो क्या आंसर आपको नहीं लगता केवल आना चाहिए? तुम्हारे वाले से भी आ जाएगा, तेरे वाले से भी आ जाएगा आंसर, लेकिन सोच के देखो, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इसके नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब y बदलता रहेगा, x नहीं बदलेगा। ऊपर वाले में भी x सेम रहेगा, y बदलता रहेगा। तो इस पूरी लाइन की इक्वेशन में x इक्वल टू समथिंग ही तो आएगा आंसर जी। बस बीच में लिखना पड़ेगा ना, सिंस द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ये। मैच करो आंसर। अब अगर मैं तुमसे कहूं इसकी लाइन ड्रॉ करो, तो क्या करोगे तुम? y के पैरेलल ऐसे खींच दोगे ना बस, तो वो खिंची हुई है, तो इक्वेशन यही तो होगी फिर। सही है, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा बस, ठीक है ना। सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, और ये अगला कर सकते हैं। गर्मी लग रही है, अब पानी पी लिया मैंने। चलिए भाई, ये छठा था, 7वां ट्राई कर लें। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, और 7th पढ़िए और कोशिश करिए। क्या उसका स्केच बना पा रहे हैं आप? आ रहा समझ में? बताओ फिर। एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को काट रही है और ना कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर केवल केवल तुम इतनी बात बोलते हो तो फिर तो उसका स्केच ऐसे बनेगा कुछ। तो ये काटेगी तो एक्सिस को पीछे बढ़ाऊंगा तो कुछ गड़बड़ हो रही पढ़ने में। इसके बारे में फिर से पढ़ो, इस वाली लाइन के बारे में फिर से। नहीं वो बात वही है, लेकिन वो किस जगह कट कर रही है तुम ये गलत पढ़ रहे हो। ये परपेंडिकुलर वाली लाइन उसी जगह पे
परपेंडिकुलर बन रहा है जिस जगह इसने वाई एक्सिस को कट किया है। ऐसे पढ़ो फिर से। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगी बात, ये वाली जो मैं कह रहा हूं। पढ़ो, देखो, जो परपेंडिकुलर है वो उसी जगह से बन रहा है जिस जगह इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन ने वाई एक्सिस को मीट किया है। अब ठीक है ना? चलिए, तो हमें इसकी क्वेश्चन ढूंढनी होगी परपेंडिकुलर वाले की। इसकी तो कहेगा नहीं, ये दे रखी है इसकी, इसकी दे रखी है। तो क्या है इसकी क्वेश्चन? एक्स अपॉन 4 प्लस, तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए अजय? भाई चुप हो जाएगा मिनट। 4 और अजय ये वाली, तो हमें ये पॉइंट तो पहले ही मिल गया जिस जगह पर परपेंडिकुलर बना था। तो इसकी क्वेश्चन ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट तो मिल गया है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, तो क्या होगा? ये पॉइंट तो मिल गया हमें। इसका स्लोप कैसे मिलेगा? वाई m1 m2 इक्वल टू -1 से। इसका स्लोप पता है मुझे, तो y माइनस y1 सुनाई दिया वो किसने? अच्छा वो, चलो ठीक है। इसकी लाइन की क्वेश्चन पता है, इसका स्लोप हमें मालूम होगा, इसके स्लोप से इसका स्लोप मिल जाएगा, उसके स्लोप और इस पॉइंट से इक्वेशन मिल जाएगी इसकी। करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, खत्म करते से जल्दी से। आ गई? आंसर आ गया? बताओ क्या आया इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन? बताओ, इतनी आसान लग रही होगी ना चैप्टर ये वाला। अगर आपकी फिगर बन जाती है क्वेश्चन को पढ़ के तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तिकड़म बिठा के तो आंसर ले ही आओगे, जितनी फॉर्म पता है। बस फिगर बननी मेन है। अगर फिगर सही बना ली तो आंसर सही आएगा फिर। ओके। संचित महाराज जी कह रहे थे कि पिछली क्लास की वीडियो डाल दो वीडियो, और गायब आज फिर। अब फिर बोलेगा। बंद करें क्लास?